ऐसी लड़की जो कुछ समय पहले रिजेक्शन के कारण अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती थी, आज वह इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के लिए आई हुई राधिका गुप्ता के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनकी असफलताओं से भरी इस जर्नी को। राधिका गुप्ता का जन्म 1983 में पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता एक इंडियन डिप्लोमेट होने के कारण वह हमेशा ही 2 या 3 सालों में कंट्री चेंज किया करते थे। राधिका जन्म के समय से ही मेडिकल कंडीशन की वजह से उनकी गर्दन हमेशा के लिए झुक गई थी। इसी कंडीशन की वजह से राधिका काफी नर्वस और इंट्रोवर्ट टाइप की थी। बचपन से ही कई सारे लोग इनकी इसी कंडीशन की वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे। सामने आने पर उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे। लेकिन राधिका ने सोच लिया था कि अब वह इन सब चीजों से आगे बढ़ेंगी, इसीलिए उन्होंने और आगे पढ़ाई करने का फैसला लिया और इन्होंने इंजीनियरिंग की अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। शुरुआत से ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने फाइनेंस के फील्ड में वॉल्टन स्कूल में बीएससी इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। यहाँ तक कि कई बार इन्हें यूएस में भी बुली का सामना करना पड़ा। इन सभी सामनाओं से लड़कर पढ़ाई पूरी की और जॉब करने का फैसला किया। जॉब के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। राधिका गुप्ता को अपने जीवन में कई बार जॉब रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 22 साल की उम्र में जब उनकी 7वीं नौकरी भी रिजेक्ट हो गई, तब उनके मन में सुसाइड थॉट्स आने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार सुसाइड करने का प्रयास भी किया था। राधिका की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें मनोरोग वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें डिप्रेशन में पाया। डॉक्टर्स के पास मनोरोग वार्ड से राधिका को जाने देने का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने कहा था, मेरे पास एक नौकरी के लिए इंटरव्यू ऑफर है, यह मेरा एकमात्र मौका है। और उस दिन राधिका की सही में मैकेंसी में नौकरी पाने में सफलता मिल गई। मैकेंसी कंपनी में यह एज ए बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर सेलेक्ट हुई थी। जॉब से यह काफी ज्यादा खुश थी। 3 साल बाद जॉब करने के बाद राधिका को कुछ अधूरा सा लग रहा था, इसीलिए इन्होंने जॉब छोड़ा और 2008 में यूएस से सीधा इंडिया को वापस आ गईं। अपने पति और दोस्तों के साथ मुंबई में अपना पहला स्टार्टअप फाइनेंस के क्षेत्र में एसेट मैनेजमेंट फर्म स्टार्ट किया। इसी मैनेजमेंट फर्म को एडलवाइज ग्रुप ने एक्वायर्ड कर लिया था। साल 2017 में राधिका को इसी एडलवाइज ग्रुप की सीईओ के लिए अप्रोच किया गया, जिसमें उनके हस्बैंड ने उन्हें काफी इनकरेज किया था। साल 2017 में यह एडलवाइज ग्रुप की सीईओ बन गई। इसी के साथ टूटी हुई गर्दन वाली लड़की के नाम से मशहूर राधिका गुप्ता 33 साल की उम्र में देश की सबसे कम उम्र वाली सीईओ में से एक बनी। उस समय फंड हाउस के पास 9,128 करोड़ की संपत्ति थी, जो जनवरी 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,01,406 करोड़ हो गया। उन्हें जेपी मॉर्गन की इंडिया एसेट मैनेजमेंट करने का मौका मिला और राधिका ने इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ईपीएफ को इंट्रोड्यूस किया। राधिका गुप्ता ने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। साल 2020 में फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में मोस्ट पावरफुल वुमेन का खिताब भी दिया गया है। साल 2024 में राधिका गुप्ता बिजनेस टीवी शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की जज हैं। इनकी पहली पब्लिक स्पीकिंग स्पीच बहुत ज्यादा यूट्यूब पर चर्चित रही है, जिसका टाइटल था द गर्ल विथ ए ब्रोकन नेक। हाल ही में राधिका गुप्ता ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि कार्यस्थलों पर प्रेगनेंसी और मदरहुड से संबंधित मामलों पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। यह उन 6 months is a big event. Pregnancy is a big event in the life of a woman personally, but 6 months is not a big event in your career. It cannot be. Yeah. And you always have to remember that. And he also told me, by the way, that being a mother will make me a better leader. He said, if I were to send you to Harvard to get 6 months of executive education, I would do it. I would do it, right? And nobody would say, oh, she's taking time off. Yeah. He's like, I give it to you in writing that motherhood will make you a better leader. This कभी भी अपने बॉस के साथ मैटरनिटी लीव के बारे में चर्चा नहीं की। उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम है बालरेमी गुप्ता। ये थी राधिका गुप्ता की ऐसी कहानी जो हर इंसान को इंस्पायर करती है।